दोस्तों, अगर आपकी कोई वेबसाइट या ब्लॉग है और आप सीडीएन को लेके काफ़ी परेशान हैं कि सीडीएन हम अपनी वेबसाइट के ऊपर इनेबल करें या नहीं करें, सीडीएन के क्या बेनिफिट्स होते हैं, सीडीएन के बारे में ओवरऑल जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सीडीएन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि सीडीएन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, हमें कौन सी वेबसाइट के ऊपर सीडीएन इनेबल करनी चाहिए और कौन सी वेबसाइट के ऊपर सीडीएन इनेबल नहीं करनी चाहिए, सीडीएन इनेबल करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अशफाक। स्वागत है आप सभी का डिजिटल जर्नी सपोर्ट में। दोस्तों, अभी के टाइम में आप कोई सा भी होस्टिंग परचेज करें, उसके अंदर आपको सीडीएन की सर्विस मिल ही जाती है, जिसे लेके आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर सीडीएन को इनेबल करें या नहीं करें। तो क्यों ना हम पहले सीडीएन के बारे में ही जान ले कि सीडीएन क्या होता है। तो सीडीएन का पूरा नाम है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। यह एक माध्यम होता है जो हमारे वेबसाइट ब्लॉग के डेटा को हमारे ओरिजिनल सर्वर से कॉपी करके उसको अनेकों सर्वर के ऊपर अपलोड कर देता है, जिसके कारण हमारे वेबसाइट ब्लॉग की स्पीड अधिक हो जाती है। मीन्स कि हमारी ब्लॉग की स्पीड, वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाती है। तो ये तो हो गई सीडीएन की डेफिनेशन, जो कि आपको होस्टिंग के अंदर भी देखने को मिल जाती है। वहाँ भी आपको क्वेश्चन मार्क करके इसकी डेफिनेशन बता दी जाती है। लेकिन आई एम श्योर कि अभी भी आपको सीडीएन के बारे में समझ में नहीं आया होगा कि ये आखिर भला है क्या। तो अब चलिए मैं इसको आपको ग्राफ के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये सीडीएन क्या होता है। तो ये अभी हमने ग्राफ जो ओपन किया हुआ है, इसमें सीडीएन इनेबल्स की कोई भी ग्राफिक्स आपको नहीं दिख रही होगी। मीन्स कि ये हो गया हमारा सर्वर, जहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट के सभी डेटा को होस्ट किया हुआ है। इसके अंदर कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, जहाँ हमारी वेबसाइट की कंटेंट उस कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर है। तो अब अगर मान लीजिए कि किसी यूज़र को हमारी वेबसाइट को एक्सेस करना हो, सपोज दैट कि अगर कोई इंडिया का यूज़र हमारी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है, तो वो कनेक्ट करेगा हमारे यहाँ सर्वर के पास, जो कि हमारा सर्वर नॉर्थ अमेरिका में होस्टेड है। तो ये आप इसकी दूरी देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ से डेटा को ट्रैवल होने में इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके साथ साथ अगर सपोज दैट कि एक यूज़र हमारा इंडिया से ब्राउज़ करना चाहता है, हमारी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है, एक यूज़र हमारा मलेशिया या ये जो भी लोकेशन है यहाँ से एक्सेस करना चाहता है। इसी तरीके से मल्टीपल्स लोकेशन से अगर कोई ऑडियंस हमारी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है, तो उन सभी का एंड पॉइंट होगा हमारा यही सर्वर। ठीक है, तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि जब मल्टीपल्स लोकेशन से हमारे एक ही सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट आते हैं, तो हमारे कंप्यूटर्स के ऊपर, जो कि हमारे सर्वर के ऊपर लगे हुए हैं, उनके ऊपर लोड काफ़ी बढ़ जाती है। तो उसके कारण हमारी कंप्यूटर भी स्लो हो जाती है हमारे सर्वर की। इसका सेकंड जो इम्पैक्ट पड़ता है कि जब हमारी सर्वर की कंप्यूटर स्लो हो जाती है, तो हमारी यूज़र हमारी वेबसाइट को एक्सेस भी बहुत स्लोली कर पाते हैं। इसके साथ ही हमारे यूज़र जो एक्सेस करना चाहते हैं, सपोज दैट कि कोई इंडिया से, तो उसको यहाँ से डेटा को ट्रैवल करने में काफ़ी समय लगता है। तो इन सभी रीजंस की वजह से हमारी वेबसाइट की स्पीड हो जाती है स्लो। एक तो ट्रैवल डिस्टेंस, सेकंड हमारी कंप्यूटर्स के ऊपर, हमारे सर्वर में जो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं उनके ऊपर लोड ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये तो हमने समझ लिया कि सीडीएन क्या होता है और विदाउट सीडीएन हमारे वेबसाइट के सर्वर काम किस तरीके से करते हैं। अब हम सेकेंड टॉपिक समझेंगे कि अगर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर सीडीएन को इनेबल कर लेते हैं, तो हमारी वेबसाइट की स्पीड किस तरीके से इम्प्रूव हो जाती है। तो उसके लिए हम सेकेंड ग्राफ को ओपन कर लेते हैं, जहाँ पे हमारी वेबसाइट के ऊपर सीडीएन इनेबल है। तो जब हम अपनी वेबसाइट के ऊपर सीडीएन सर्विस को इनेबल कर लेते हैं, तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या करता है कि हमारे मेन सर्वर के ऊपर से हमारी वेबसाइट के डेटा को कॉपी कर लेता है, उसके लाइट वेट फाइल्स को कॉपी करता है और उसको दुनिया के अंदर मल्टीपल्स लोकेशंस के सर्वर के ऊपर अपलोड कर देता है। सपोज दैट कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये एक सीडीएन का सर्वर है और यहाँ भी एक सीडीएन का सर्वर है और यहाँ भी एक सीडीएन का सर्वर है। तो जब हम सीडीएन को अपनी वेबसाइट के ऊपर इनेबल कर देते हैं, तो सीडीएन क्या करता है कि हमारे मेन सर्वर से हमारी वेबसाइट के डेटा को कॉपी करता है और उसको दुनिया के मल्टीपल्स लोकेशंस पे अवेलेबल सर्वर के ऊपर अपलोड कर देता है, जिसे हम सीडीएन सर्वर कहते हैं।
तो जब कोई यूज़र हमारी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है तो सीडीएन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के माध्यम से वो अपने नज़दीकी सर्वर से कनेक्ट होकर हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर लेता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि हमारे मेन सर्वर के ऊपर उस ट्रैफिक का लोड नहीं आता है, जिससे कि हमारी मेन सर्वर सेफ रहती हैं, वहाँ पे हमारे कंप्यूटर्स रेस्ट में रहते हैं। इसका एक और भी बेनिफिट ये होता है कि सपोज दैट कि अगर कोई अलास्का से हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है तो उसको उसके नज़दीकी सीडीएन सर्वर से कनेक्ट कर दिया जाएगा। अगर कोई इंडिया से हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है तो इंडिया में जो सीडीएन सर्वर अवेलेबल हैं वहाँ से उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया से हमारी कोई वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको ऑस्ट्रेलिया के सर्वर से कनेक्ट कर दिया जाएगा। मीन्स कि जब मल्टीपल्स लोकेशन से हमारी सेम वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आती है तो उन सभी ऑडियंस को लोकेशन वाइज उनके ट्रैफिक को डिवाइड कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिसके कारण हमारी वेबसाइट की स्पीड फास्ट हो जाती है। वो फास्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि इन सभी यूजर्स का लोड तो डिवाइड हो जाता है। सपोज दैट कि यहाँ का लोड इस सर्वर के ऊपर डिवाइड हो गया, इस लोकेशन का लोड इस सर्वर के ऊपर डिवाइड हो गया, हमारे मेन सर्वर के ऊपर लोड आता ही नहीं है। तो जब हमारे मेन सर्वर के ऊपर लोड नहीं आता है तो हमारी सर्वर फास्ट रहती है, हमारे कंप्यूटर्स रेस्ट में रहते हैं। इसका एक और बेनिफिट ये होता है कि जब भी कोई स्पैमिंग करने की कोशिश करता है हमारी वेबसाइट के ऊपर और सीडीएन जब इनेबल कर लेते हैं हम, तो सीडीएन के अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जो उस स्पैमिंग को फिल्टर आउट कर देते हैं, जिससे कि डायरेक्ट अटैक से भी हमारी वेबसाइट सेफ रहती है। तो यहाँ तक तो आपने क्लियरली समझ लिया कि सीडीएन क्या होता है, विदाउट सीडीएन हमारी वेबसाइट किस तरीके से वर्क करती है और विथ सीडीएन हमारी वेबसाइट किस तरीके से वर्क करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम समझेंगे कि हमें सीडीएन कौन सी वेबसाइट्स के ऊपर इनेबल करनी चाहिए और कौन सी वेबसाइट्स के ऊपर हमें सीडीएन इनेबल करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन से वेबसाइट्स, कौन से ब्लॉग्स के ऊपर सीडीएन इनेबल करनी चाहिए। अगर आपकी बिजनेस वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड अगर आप बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या अगर आपकी कोई ब्लॉग है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो इंग्लिश लैंग्वेज के ब्लॉग को वर्ल्ड वाइड एक्सेस किया जाता है, तो ऐसे केसेस में आपको मोस्टली अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपनी ब्लॉग के ऊपर सीडीएन इनेबल कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपके ब्लॉग या वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल कंट्रीज से ट्रैफिक आ रही हैं। तो ऐसे में अगर आप सीडीएन इनेबल कर लेते हैं तो मल्टीपल कंट्रीज से आने वाली ट्रैफिक सीडीएन सर्वर के माध्यम से वो डिवाइड हो जाएगी। जो भी आपके ऑडियंस के नज़दीकी सीडीएन सर्वर होंगे वहाँ से आपके वेबसाइट की कंटेंट सर्व कर दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि सीडीएन कौन सी वेबसाइट्स के ऊपर, कौन से ब्लॉग्स के ऊपर इनेबल नहीं करनी चाहिए। सपोज दैट कि आप हिंदी में ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो आपकी ऑडियंस इंडिया के अंदर ही है, मीन्स कि आपकी ऑडियंस लिमिटेड है। तो अगर आपका सर्वर इंडिया के अंदर अवेलेबल है, आपको जो होस्टिंग ली है उसका सर्वर इंडिया के अंदर अवेलेबल है, तो आपको सीडीएन लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप वहाँ पे सीडीएन लगाएंगे ऐसे केसेस में तो आपके वेबसाइट के कंटेंट पूरी दुनिया के सीडीएन सर्वर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे केसेस में आपको सीडीएन इनेबल नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आप मान लीजिए कि लोकल कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज दैट कि आप दिल्ली के अंदर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या इंडिया के ही अंदर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी ओरिजिन सर्वर लोकेशन भी आपकी इंडिया है, तो भी आपको सीडीएन इनेबल करने के कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे एक चीज़ और हम समझ लेते हैं कि सपोज दैट कि आपकी कोई ऑनलाइन स्टोर वेबसाइट्स है, मीन्स कि आपकी कोई कॉमर्स वेबसाइट है, तो उसके ऊपर आप सीडीएन इनेबल करें या नहीं करें। तो ऑनलाइन स्टोर के लिए भी आपको सेम यही रूल फॉलो करनी है। अगर आप लोकल में अपनी बिजनेस को रन कर रहे हैं तो आपको सीडीएन इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी सर्वर लोकेशन भी सेम कंट्री में है। अगर आप मल्टीनेशनल अपनी सर्विस को रन कर रहे हैं तो वहाँ आपको सीडीएन इनेबल करने की ज़रूरत है। लेकिन ऑनलाइन स्टोर के लिए या जो भी आपको डायनेमिक वेबसाइट्स है जिसके कंटेंट लोकेशन वाइज चेंज होते रहते हैं, ऑडियंस की डिवाइस वाइज चेंज होते रहते हैं, वहाँ पे आपको
प्रीमियम सीडीएन सर्विस यूज़ करनी है, क्योंकि अगर आप वैसे वेबसाइट्स के ऊपर फ्री सीडीएन सर्विस यूज़ करेंगे तो वहाँ आपके कंटेंट को अपलोड होने में, उसे अपडेट होने में टाइम लगेगा। तो वहाँ आपको पेड सीडीएन सर्विस यूज़ करनी है, जिससे कि आप जो भी अपने वेबसाइट्स के ऊपर अपलोड करें, रियल टाइम में आपके सीडीएन सर्वर के ऊपर भी वो प्रोडक्ट, वो इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाए। तो आई होप कि क्लियरली अब आपने समझ लिया होगा कि अब आपको अपने वेबसाइट के ऊपर ये सीडीएन इनेबल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।